सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में शास्त्री प्रथम खंड और उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रश्नोत्तर बता रहे। लघु सिद्धांत कौमुदी आज मंगलीय श्लोक फिर बता रहे हैं। मंगल श्लोक है। क्या है मंगल श्लोक? मंगल क्यों किया जाता है? तो विघ्न विनाश दूर के लिए, विघ्न बाधाएं नहीं हो, आदि अंत और मध्य में पुस्तक को समाप्त करते समय विघ्न बाधा नहीं हो, इसलिए मंगल कहा जाता। मंगल श्लोक है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी नत्वा नमस्कारं कृत्वा सरस्वतीं देवीं वाग्देवतां शुद्धां शुद्धस्वरूपां गुण्यां प्रशस्तगुणयुक्तां शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा शुद्धस्वरूपां प्रशस्तगुणयुक्तां शुद्ध और सभी गुणों से युक्त जो सरस्वती देवी हैं उसको नमस्त्वा मन नमस्कार करके प्रणाम करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि मुनि निर्मित जो यह व्याकरण शास्त्र है उसमें प्रवेशाय प्रवेशार्थम है लघु सिद्धांत कौमुदी ये तन्नाम ग्रंथम। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक जो ग्रंथ है उसको अहम वरदराज भट्टाचार्य विरच्यते हम वरदराज भट्टाचार्य करोमि विरचामि, ऐसा है। कहता है नत्वा, कोई भी काम करने के लिए मंगल श्लोक किया जाता, मंगल किया जाता। तो नत्वा नम धातु से अक्त्वा प्रत्यय करते हैं तो नत्वा होता है, माने नमस्कार करके। इस तरह मंगल श्लोक क्या, मंगल श्लोक से प्रारंभ करें तब कोई काम होता है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक जो ग्रंथ है ये वरदराज भट्टाचार्य के द्वारा निर्माण किया गया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। आप व्याकरण का मुख्य है 14 सूत्र। 14 सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र कहलाता है। ये सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र है। महेश्वरात् प्राप्तानि सूत्राणि। क्या है? 14 सूत्र ही सबसे मुख्य है, उच्चारण के लिए भी और वैसे भी बच्चों के लिए। महेश्वर सूत्र क्या है? तो पहला है अ ई उन। अ से अ आ होता है, ई से ई होता है, उ से उ होता है, और नौ जो है वह संज्ञक है। अ ई उन। री लिरिक, री और लिरी को हलंत है, लोप हो जाता है। ए ऊंग, ए और ओ,
ऐ औच, ऐ औच में चौ हलंत है, एवं में ङ हलंत है, हलंत वर्ण का संग नहीं होता। ए ओं ऐ औच हय व रट, ह य ब र ट, टो हलंत है। लण, लण में लो है। य म ङ र नम पंचम अक्षर है, नम। झ घर ढक, झभैं, झभैं जो है सो झो भो यो घर धक चतुर्थ वर्ण है, झभैं घर धक। ज व ग ड दस, ज ब ग ड द तृतीय अक्षर है, जब घर दस। ख फ छ ठ थ द्वितीय अक्षर है, ख फ छ ठ थ। चट तव, चौ ट त प्रथम अक्षर है, क प कपाय ये प्रथम अक्षर है। शख सर शल हल ये है। इसमें पहला है जो आई उन से औच तक अच प्रत्याहार कहता है। अच यानी स्वर, अच को स्वर कहते। आई उन से आई औच तक जो वर्ण है वह अच है, उसको स्वर कहते हैं। कौन कहलाता है? स्वर कहलाता, स्वर वर्ण है। ऐ हयवरट, ह को अलग उच्चारण है, अलग है। ह य व र, य व र ल, ये यण प्रत्याहार है, वो अंतस्थ कहलाता है, अंतःकरण से उच्चारण होता है। य म ग र नम, झभैं घर धक, जव गर दस, ख फ छ ठ थ, चट तब, कपाय, कपाय तक जो है ये है 25 वर्ण जो है वह स्पर्श वर्ण कहलाता है। कादयो मावसानाम स्पर्श, क से म तक ये 25 वर्ण है, स्पर्श कहलाता। और स ख सर हल, स ख स ह, स ख स हल ये सल वर्ण कहलाता है। सल उष्मान, सल उष्म को सल कहते हैं, उष्म वर्ण होता है। अच, स्पर्श, यण और सल इतने 14वें सूत्र में सब है। और 42 प्रत्याहार भी 14 सूत्र से, 14 सूत्र से ही 42 प्रत्याहार बनता है। तो सबका जैसे हिंदी में है और आ से पढ़ते हैं उसी तरह इसका वर्णमाला यही है, उनसे ही प्रारंभ होता है। तो सबसे पहला यही, ये इसको कहते हैं माहेश्वर से। इति माहेश्वरान सूत्रान, ये जो है 14 सूत्र क्या है? तो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वरान सूत्र। अनादि संज्ञार्थम, किसके लिए है? अण आदि, अण अक आच 42 जो प्रत्याहार है इसके लिए आया है 14 सूत्र। इसका समूह के लिए जरूरी, ये पूछ देगा इसमें से कंठवर्ण कौन है, कौन कौन है स्पर्श, इसी से पूछा जाए। यही है मुख्य व्याकरण का 14 सूत्र और 42 प्रत्याहार। तो अनादि संज्ञार्थानी, अण आदि संज्ञा के लिए है। तो अण क्या है? प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार के लिए कौन सूत्र है? प्रत्याहार निर्माण के लिए आदरीन आदिरंतीन सहेता, अंत्ये नेता सहित आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा। अंत इत सहित जो आद एवं तन्मध्यपाती जो वर्ण उसका बोध होता है, और अपने रूप का भी। अंत जैसे अन प्रत्याहार है, अंत इत हुआ ण, तत्सहित आद हुआ अन, और मध्यपाती वर्ण को ई उ, तो उसका भी वर्ण होगा और अपने अपने वर्ग के साथ भी होगा। जैसे अन कहते हैं तो ये हुआ अन। इसी तरह अक, अच, अल, अट इत्यादि सबको समझ लेना, 42 प्रत्याहार को समझ लेना। सबका पूछेगा कति प्रत्याहारा सन्ति हैं,
द्वाचत्वारिंशत् प्रत्याहार। 42 प्रत्याहार है, द्विचत्वारिंशत् कहेंगे, द्वा ने द्विचत्वारिंशत् प्रत्याहारानि। तो इस तरह है। पर पूछेगा कौन प्रत्याहार में कौन वर्ण है, कहाँ से देखेंगे? कहेंगे अल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आता है, तो कहाँ से लेंगे? ऐ उनके आकार, हल के लकार हैं, इसमें देखेंगे। अब सब आ गया। अर्थ में इसी तरह खोजेंगे कौन कौन वर्ण है, इस सब का ज्ञान होना चाहिए। सूत्र में भी यही प्रत्याहार पूछेगा। कोई भी सूत्र है तो बिना प्रत्याहार के नहीं अर्थ होते। जैसे इको जानच है, देखिए इको जानच सूत्र कहेंगे, इसमें 3 प्रत्याहार। इकह जन अच, इक हुआ एक प्रत्याहार, इ उ री लिरी। यण यन प्रत्याहार, य व र ल। अचि अ इ उ री लिरी ए उ ऐ औ, इतना नॉट हो वर्ण। इस तरह कोई भी सूत्र में प्रत्याहार ही है। इसलिए सबसे 14 सूत्र और प्रत्याहार, मंगल श्लोक, ये सब समझ लेना चाहिए। ये भी पूछेगा 20 नंबर में। इसलिए माहेश्वर सूत्र का बहुत काम होता है। इसलिए माहेश्वर सूत्र को ध्यान से ये अभ्यास करना है और इस तरह ने प्रत्याहार के साथ ही ध्यान रखना है।